कभी किसी से मत कहना कि मैंने तुझे देखा था, वरना तेरे साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ। ये वो आखिरी अल्फाज थे जो नूरा ने अपनी छोटी बहन सादिया से कहे जब वो आधी रात को अपने कमरे के अंधेरे कोनों में कांपती हुई बैठी थी। उसके गालों पर नीले काले निशान थे और हाथों में अभी भी ताजा चोटों का दर्द धड़क रहा था। नूरा एक हाफिज़ कुरान, जिसे पूरा मोहल्ला उसकी पाकीज़गी और इल्म की वजह से जानता था, आज अपने ही घर में दहशत के साए तले जी रही थी। जिस शख्स को उसने अपना महरम माना, जिसने निकाह के वक्त उसकी आंखों में मोहब्बत के सपने सजाए, वही आज उसकी रूह को रोज नोच रहा था। खैरपुर के छोटे से गांव में सुबह की अजान के साथ ही नूरा जाग जाती। वो कुरान की तिलावत करती, फिर घर के कामों में लग जाती। बाहर से देखने वाले कहते, क्या खुशकिस्मत लड़की है, खुदा ने उसे हिफ्ज़ कुरान का शरफ बख्शा है और अच्छा घर भी। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उसके घर के दरवाजे के पीछे क्या चल रहा है। उसका शौहर राशिद गांव के अमीर जमींदार का बेटा था। हंसता मुस्कुराता, मगर अंदर से शक और गुरूर से भरा हुआ। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद उसका असली चेहरा सामने आ गया। शादी की तीसरी रात राशिद ने उसे कमरे में अकेला पाकर कहा, तू तो कुरान हिफ्ज करने वाली है ना, मुझे सुनाकर दिखा, और अगर एक भी गलती हुई तो याद रख, मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। नूरा ने कांपते हुए सूरह रहमान पढ़नी शुरू की, मगर उसकी आवाज के हर लफ्ज के साथ राशिद का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता। तेरा लहजा सही नहीं, क्या यही सीखा है तूने? लोग कहते हैं हाफिजा है और तिलावत का ये हाल। वो अचानक उठा और उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। नूरा जमीन पर गिर पड़ी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि यह निकाह उसके लिए कैद खाना साबित होने वाला है। राशिद का शक दिन ब दिन बढ़ता गया। अगर नूरा किसी से बात कर लेती तो वो कहता, क्या तू मुझसे बेवफाई कर रही है, मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाएगी। वो उसे घंटों कमरे में बंद करके रखता, खाना भी वक्त पर नहीं देता। कभी कभी तो कुरान की किताबें भी तोड़कर फेंक देता, ये कहते हुए, इन किताबों को पढ़ पढ़ के तूने अकड़ पकड़ ली है। नूरा हर रात अपने रब से दुआ करती, या अल्लाह मुझे सब्र दे, मेरी इस कैद से नजात दे। बाहर की दुनिया में नूरा और राशिद एक आदर्श जोड़ा नजर आते। नूरा का चेहरा हमेशा नकाब में ढका रहता ताकि कोई उसके जख्म न देख सके। लोग उसकी खामोशी को शर्म समझते थे, मगर असल में वो डर का दूसरा नाम थी। उसकी छोटी बहन सादिया जब मिलने आती तो नूरा उसे मुस्कुरा कर कहती, सब ठीक है, फिक्र मत कर। लेकिन उसकी आंखें कुछ और कहती। वो मदद के लिए पुकार रही थी। एक रात राशिद नशे में धुत होकर घर आया। उसने नूरा को जोर से खींचते हुए कहा, आज मुझे साबित कर कि तू वाकई मेरी बीवी है, वरना कसम से मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगा। नूरा ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, निकाह मजबूरी नहीं होता राशिद, यह अमानत है और तूने उस अमानत को रौंद दिया है। यह सुनते ही राशिद का गुस्सा फट पड़ा। उसने कमरे में रखी कुरान की किताब जमीन पर फेंक दी और नूरा को धक्का दे दिया। वो बिस्तर से टकराकर गिर पड़ी। उसके माथे से खून बहने लगा। नूरा की चीख उस रात बंद कमरे से बाहर नहीं निकली, लेकिन उस रात उसके अंदर कुछ टूट गया। वो समझ गई कि अगर उसने अब भी खामोशी तोड़ी नहीं तो शायद जिंदगी भर कभी नहीं बोल पाएगी। उस रात के बाद नूरा की आंखों में नींद नहीं आई। वो पूरी रात कुरान शरीफ के फटे हुए पन्नों को इकट्ठा करती रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, मगर दिल में एक ठान ली, अब खामोश नहीं रहूंगी। सुबह फजर की अजान के बाद उसने पहली बार अपने मायके को खत लिखा, सिर्फ एक लाइन, अब्बा आपकी बेटी तकलीफ में है, मुझे लेने आ जाइए। खत को छुपाकर उसने गांव की एक छोटी लड़की से भेजा ताकि राशिद को भनक न लगे। 2 दिन बाद उसके अब्बा मौलवी सलीम खैरपुर पहुंचे। वो अपनी बेटी की हालत देखकर हक्के बक्के रह गए। चेहरे पर ताजा और पुराने निशानों का जान रप्ताइयन, आंखों में नींद की कमी और डर। नूरा, ये सब किसने किया? नूरा ने सिर झुका लिया। राशिद उसी वक्त कमरे में दाखिल हुआ, नकली मुस्कान के साथ। अरे अब्बा जान, ये तो हल्की फुल्की चोट है, आप तो जानते हैं हमारी नूरा कितनी नाजुक है। मौलवी सलीम ने उसकी आंखों में देखा और सब समझ गए, मगर बिना सबूत के वो कुछ नहीं कर सकते थे। उस शाम नूरा की बहन सादिया ने अपनी आंखों से देखा कि राशिद ने कैसे नूरा को जरा सी बात पर मारना शुरू कर दिया। सादिया ने चीख कर कहा, बस करो राशिद भाई, आप हद से आगे बढ़ रहे हो। राशिद ने गुस्से में सादिया को भी धक्का दे दिया। सादिया गिर पड़ी और उसका सिर दीवार से टकराया। ये देखकर मौलवी सलीम का सब्र टूट गया। उन्होंने पहली बार पूरे मोहल्ले के सामने राशिद को ललकारा, ये क्या जुल्म है जो तू मेरी बेटी पर ढा रहा है? अगले दिन गांव की पंचायत बुलाई गई। राशिद ने सबके सामने अपनी बेगुनाही का दावा किया। ये सब औरतों का ड्रामा है, मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ। मगर सादिया ने पंचायत के सामने अपनी आंखों देखी हर चीज बयान की। नूरा ने कांपते हुए नकाब हटाया
उसके चेहरे पर नीले निशान देखकर सब दंग रह गए। गांव के बुजुर्ग बोले, राशिद, तूने एक हाफिजा को सिर्फ अपने शक और घमंड में इस हाल तक पहुंचाया है, शर्म कर। जब पंचायत में बात बिगड़ी तो गांव का एक नौजवान आगे आया। उसने कहा, मैंने कई बार राशिद को शहर में दूसरी औरतों के साथ देखा है। ये तो खुद बेवफाई करता है और शक नूरा पर करता है। ये सुनते ही राशिद का चेहरा पीला पड़ गया। राज खुल चुका था। असल में राशिद का एक पुराना रिश्ता था जिसे वो शादी के बाद भी निभा रहा था। उसकी बेवफाई और अपराध बोध ही उसे हर वक्त शक में जलाता था और उसका गुस्सा नूरा पर निकलता था। पंचायत ने नूरा को इख्तियार दिया, चाहे तो इस निकाह को तोड़ सकती है। सारी पंचायत के सामने नूरा ने पहली बार बुलंद आवाज में कहा, निकाह अमानत है और इस शख्स ने उस अमानत को रौंदा है। मैं आज से इसकी बीवी नहीं हूं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके लहजे में डर नहीं था। पहली बार उसने खुद को आजाद महसूस किया। नूरा अपने मायके लौट आई। उसके जख्म धीरे धीरे भरने लगे। वो कुरान की तालीम देने लगी, खासकर उन लड़कियों को जिन्हें तालीम और हिम्मत की जरूरत थी। वो कहती, कुरान याद करना सिर्फ हिफ्ज नहीं है, बल्कि अपनी इज्जत और हक की हिफाजत करना भी है। गांव के लोग आज भी उसकी मिसाल देते हैं। नूरा की कहानी ने कई और औरतों को अपनी आवाज उठाने की ताकत दी। राशिद, जो कभी अपने घमंड में चूर था, धीरे धीरे सबकी नजरों में गिर गया। उसकी दूसरी औरत भी उसे छोड़कर चली गई। जमींदारी के झूठे रुतबे के पीछे छुपा उसका असली चेहरा उजागर हो चुका था। वो अक्सर अकेला बैठा खुद से कहता, काश मैंने उस दिन नूरा की कद्र की होती। नूरा की खामोशी टूटी और उसके साथ कई और आवाजें भी बुलंद हुई। कभी कभी खामोशी तोड़ना ही सबसे बड़ा सब्र होता है। क्या नूरा की जिंदगी में सुकून लौटेगा या उसकी किस्मत में कोई और इम्तिहान बाकी है? ये जानने के लिए दूसरा भाग जरूर देखिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप अगला हिस्सा कब चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।